अश्विन पारेख भी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मिस्टर पारेख, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दी शो। अब कैबिनेट की जो बैठक हुई है उससे जो सोर्सेज के थ्रू आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक फाइनली अप्रूवल मिला है कैबिनेट की ओर से यूनियन बजट को और रेलवे बजट को मर्ज करने को लेकर। सबसे पहला कमेंट आपका इस पर, रिएक्शन क्या है और क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आप देखते हैं इस डेवलपमेंट के? हाँ, दो चीजें हैं। रेलवे का जो बजट होता है मतलब राष्ट्र के लिए एक बड़ा सा बजट होता है और चूंकि रेलवे का एक अपना सा हिस्सा है इकोनॉमी के अंदर, तो मतलब आज तक हम लोगों ने इसको मतलब एक अलग डिवीजन और बजट के तौर पे देखा था। उसके फाइनेंसेस जो उसको गहरी असर होती है बजट के ऊपर, लेकिन ये जो नया मूव है बिल्कुल आवकारी है, इट्स वेरी वेलकम। ये उसमें ये होता है कि ओवरऑल जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, जिस तरह मतलब रेलवेज के जो एक्सपेंडिचर हैं और जो सालाना बजट होते हैं रेवेन्यू के, उसको बाकी के इकोनॉमी के साथ में जोड़ा जाए, बाकी के फाइनेंस बजट के साथ में जोड़ा जाए, ताकि जो मेजर्स रेलवेज लेना चाहता है वैसे भी एक सिंगल बजट के अंदर आ सकता है। और इसकी वजह से मतलब जो हम अब जो बजट, कंसोलिडेटेड बजट जो हमारे सामने नजर आएगा, एक काफी बड़ा बजट होगा जिसके अंदर मतलब न सिर्फ आंकड़े बट उसकी जो डिटेल रहेंगे, रेलवे किस तरह से अपने आप से रेवेन्यू बना पाएगा और किस तरह से एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये मेन बजट के साथ में हमको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेलकम मूव। दो लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने रिसोर्स में प्लानिंग में लगाते थे, उसकी जगह में अब हर एक चीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत होगी मेरे ख्याल से। जी मिस्टर पारेख, रेलवे डेट्स, जो बजट की डेट्स हैं वो भी प्रीपोन हो सकती हैं। अभी फरवरी एंड में आता है लेकिन 1 फरवरी को भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो स्पेंडिंग प्रोसेस है वो टाइमली एग्जीक्यूट हो, क्योंकि आमतौर पर जो अभी करंट ट्रेंड है उसमें मिड मई तक जाकर जो बजट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद ये स्पेंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये स्पीड अप हो, इस लिहाज से 1 फरवरी को अगर बजट आएगा तो सही रहेगा स्पेंडिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिहाज से। बहुत ही मतलब देखिए, दो चीजें इसके अंदर है। एक तो ये है कि इंडस्ट्री को और मतलब हर एक क्षेत्र को, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर एक को जहाँ पे प्रपोजल्स जो फाइनेंस बजट के अंतर्गत जो आते हैं हर साल, तो जो समय मिलता है इंडस्ट्री को अपने आप को प्लान करने के लिए, वो काफी मर्यादित बन जाता है। नए डेट्स की वजह से दोनों को, गवर्नमेंट को और इकोनॉमी को, मतलब हर एक क्षेत्र को, इंडस्ट्री से लेके, सर्विस इंडस्ट्री से लेके एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक समय मिलेगा। तो एक तो पहली बात ये हुई। खाली उसमें एक लिमिटेशन मैं ये दिख रहा हूँ कि जो डेटा है, जिस डेटा के बेसिस के ऊपर 1 फरवरी का जो बजट, एक साल पहले साल का ये दिक्कत होगा, डेटा शायद पूरे साल की बजाय में 10 महीना या 11 महीने का डेटा मिलेगा। तो बाकी के मतलब 2 महीनों का एस्टिमेट करके सरकार को अगले साल के लिए बजट बनाना होगा। अगर वो एस्टिमेट कहीं एक्चुअल से गलत जाता है तो उसका करेक्शन शायद उनको अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करना पड़े। पर ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पहले साल में ये दिक्कत आएगी। एक बार इस दिक्कत को हैंडल कर लिया है तो अच्छी तरह से उसको देखा गया, तो उसके बाद में 1 फरवरी बिल्कुल ही एक वेलकम, बिल्कुल एक अच्छा सा मेजर है। जी मिस्टर पारेख, साथ ही अगर रेलवे बजट को मर्ज करने की जो बात हो रही है, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये, क्या मर्ज करने से रेलवे की आइडेंटिटी पर कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि ऐसी वॉइसेस रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऑटोनॉमी ग्रांट करनी होगी रेलवे मिनिस्ट्री को अगर ये मर्जर करते हैं तो। मेरे हिसाब से नहीं। देखिए, जब मतलब शुरू में मतलब 4 डिकेड या 5 डिकेड पहले, 40 साल या 50 साल पहले से हम लोग अगर एक व्यवस्था में चल रहे थे, तो शायद उस वक्त की जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी उसमें रेलवे का जो हिस्सा था एक बिल्कुल अलग था जो आज है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ अलग बजट होने से उसकी आइडेंटिटी पे कोई असर नहीं होता। रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे है और उनके जो प्रपोजल्स है तो उन्हें खुद बनाने हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देने हैं। तो मेरे हिसाब से 2 अलग अलग बजट बना के, जैसे हम लोगों ने दिखाया कि डिफेंस जो बजट है, डिफेंस भी अपने आप में
एक बड़ा सा डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर भी इकोनॉमी को एक बड़ा सा एलोकेशन करना होता है प्लान बजट के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर उसको हम लोगों ने मेन बजट में लिया है तो रेलवे का मतलब उसी के साथ में अगर रखते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से कोई इतना फर्क नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी का तो मतलब दे विल स्टिल कीप दैट आइडेंटिटी। लोग फिर भी बता सकते हैं कि उनके प्लान्स क्या है, रेवेन्यू टारगेट्स क्या है और क्या एक्सटेंशन या एक्सपांशन कर रहे हैं, वो सब तो रेलवे मिनिस्ट्री से ही आएगा। तो उनका आइडेंटिटी लूज होना या इंडिपेंडेंस लूज होना ये बिल्कुल ये एक प्रोसीजरल मामला है। प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल कुछ नहीं बदल रहा है। जी अश्विन जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस महत्वपूर्ण खबर पे बात करने के लिए।